हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी प्राइम ट्यूटोरियल। एचपी प्राइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको टीजीटी मेडिकल, टाट मेडिकल और पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन। आज हमारी सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज़ है, तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। जो पिछली टेस्ट सीरीज़ थी उसमें ये वाला क्वेश्चन ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोथैलस मीन्स। देखिए इसका आंसर जो होगा वो नन होगा, बिकॉज इमेच्योर गैमेटोफाइट जो होता है वो होता है पोलन। पोलन इज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। इमेच्योर स्पोरोफाइट होता है एम्ब्रियो, जो कि अटैच होता है गैमेटोफाइट से, ठीक है। और इमेच्योर आर्किगोनी तो आपको पता ही है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है बहुत सारे प्लांट्स में, मतलब मोसिस में होता है, ठीक है। तो इसमें से आंसर होगा नन, क्योंकि इन्होंने कहीं भी गैमेटोफाइट नहीं दिया है। अगर गैमेटोफाइट दिया होता तो आंसर होता प्रोथैलस का, कि गैमेटोफाइट आंसर है। बट इमेच्योर गैमेटोफाइट पोलन होता है, इमेच्योर स्पोरोफाइट एम्ब्रियो और आर्किगोनी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसमें से आंसर होगा नन। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एंथोलॉजी आंसर है इसका, एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, ठीक है। तो राइट आंसर है ए। पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी है स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में जो कमर्शियली जो फ्लावर्स उगाए जाते हैं उसी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे ग्रोइंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर एंड फॉलिएज प्लांट, ठीक है। तो और स्पर्मोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सीड है, स्टडी ऑफ सीड। नेक्स्ट बात करते हैं सोनारा 64 ड्वार्फ व्हीट वैरायटी ऑफ व्हीट डेवलप बाय। तो सोनारा 64 एक ड्वार्फ व्हीट है, किसने डेवलप की थी? ये की थी स्वामीनाथन ने, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन जो हैं, मतलब इनका पूरा नाम है मैनकोम्बू संवी शिवान स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये हैं हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो इन्हीं की वजह से आया था, ठीक है। क्योंकि 1960 में जो था हमारे यहाँ पे जो बहुत सारा मतलब ड्रॉट पड़ा था, और उसी की वजह से जो था वो जो खाने की कमी हो गई थी। तब हमारे पास जो था वो इतना अमाउंट में, जितनी पॉपुलेशन थी उतनी अमाउंट में जो ये था मतलब क्रॉप्स नहीं थे, ठीक है। फूड प्रोवाइडेड नहीं किया गया था। तो इसलिए जो था, ये जो थे स्वामीनाथन थे, ये आगे आए और इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट किया। और ये किससे प्रेरित थे? बोरलॉन्ग से। बोरलॉन्ग कौन है? ये देखिए, ये हैं हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो वर्ल्ड के हैं, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ये जो थे, ये वर्ल्ड में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, ठीक है। तो इन्हीं से ये प्रेरित थे, और इन्होंने स्वामीनाथन ने फिर यहाँ से जो था इनके साथ वर्क करके फिर इन्होंने इंडिया में जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो लाया था, ठीक है। और ये जो अभी हरित क्रांति है ये इन्हीं की देन है। खुराना, हरगोविंद खुराना जो हैं, इन्होंने जो है वो RNA चेन्स बनाई थी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिफरेंट RNA चेन बनाई थी। और जो BP पाल हैं वो हमारे इनको जो है इन्होंने भी वीट पे ही वर्क किया है, ठीक है। वर्क ऑन वीट जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? स्वामीनाथन, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? स्वामीनाथन। और वर्ल्ड के कौन है? बोरलॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड इन। तो किस में होते हैं? वो होते हैं मॉसिस में। मॉसिस में जो हैं वो जो सेक्स ऑर्गन हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। जैसे कि हमारा जो भी फुनेरिया है, ठीक है, चाहे आपका मार्केंशिया है, ठीक है। तो इसमें जो हैं
वो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में ऑप्शन है यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, ओल्डेस्ट फ्लावर इन द सेंटर, यंगेस्ट इन द मिडल या नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर है रेसिमोस जो है वो कौन सी इनफ्लोरेसेंस है? यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, और इसको क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन जो है इसको कहते हैं, एक्रोपिटल अरेंजमेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इन रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस आंसर क्या होगा? यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट एडवांस्ड अमंगस द डाइकोट। मोस्ट एडवांस्ड अमंगस द डाइकोट इज। तो देखिए अमंगस्ट द डाइकोट सबसे एडवांस्ड कौन सा है? कंपोजिटिस। ये स्पेलिंग ठीक कर रहे हैं, कंपोजिटी है, कंपोजिटी। इसको ना एस्टरेसी भी बोलते हैं, एस्टरेसी फैमिली, एस्टरेसी फैमिली। और ये सबसे एडवांस्ड है डाइकोट्स में, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, और ये सबसे एडवांस्ड है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। ये सारे के सारे ही एंजियोस्पर्म ही हैं, बट जो कंपोजिटी है वो सबसे एडवांस्ड है, ठीक है, क्योंकि ये इनमें हर्ब्स, श्रब्स, ट्री सब आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। अगर मालवेसी की बात करें तो मालवेसी जो है इसको कॉटन फैमिली भी बोलते हैं, या फिर हिबिस्कस फैमिली भी बोलते हैं, जो चाइना रोज़ है, ठीक है। सोलिनेसी जो है आपका वो पोटैटो वगैरह आते हैं उसमें, ठीक है। कुकर बिटेसी में आपके पम्पकिन आते हैं, आपका कुकुम्बर आता है, मेलन आता है। और कंपोजिटी को हम सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं, सनफ्लावर फैमिली, ठीक है। इसका आपने देखा होगा सनफ्लावर में दो तरह के ये कंपोजिट है, मतलब कंपोजिट फ्लावर होते हैं इसमें दो तरह के फ्लावर एक ही में मिलते हैं। एक होता है डिस्क फ्लोरेट और एक होता है रे फ्लोरेट, ठीक है। डिस्क और रे फ्लोरेट होता है। तो ये जो है ये फैमिली जो है वो एडवांस्ड है सबसे, ठीक है, डाइकोट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं 27। द टर्म मेरिस्टम इज़ गिवन बाय। देखिए टर्म मेरिस्टम किसने दी थी? टर्म मेरिस्टम दी थी नेगेली ने, ठीक है, कार्ल नेगेली ने जो थी वो टर्म मेरिस्टम दी थी। मेरिस्टम क्या है? मेरिस्टम है जो प्लांट पार्ट का लगातार डिवाइड कर रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, उसी को मेरिस्टम कहते हैं। दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, ठीक है, उसी को मेरिस्टम कहते हैं। क्योंकि मेरिस्टम क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और मेरिस्टम जो होता है वहाँ पे सेल जो है वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं। तो ये मेरिस्टम भी आपका 3 तरह का होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरक्लेरी मेरिस्टम, ठीक है, और लैटरल मेरिस्टम। तो ये जो था वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? निगेली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली रिमेन इन्वॉल्व्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन? कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम भी डबल मेम्ब्रेन मिलता है। आंसर है लाइजोसोम, ठीक है। लाइजोसोम कौन है? सुसाइडल बैग जिनको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, यू नो, जब डेड सेल्स जो हैं या जो भी मतलब बॉडी के अनवांटेड मटेरियल है वो लाइजोसोम उसको ख़त्म करता है, ठीक है। तो लाइजोसोम जो होते हैं सुसाइडल बैग भी होते हैं, ठीक है, फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो आंसर होगा लाइजोसोम। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर्ड एट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किस स्टेज पर डिसअपेयर होती है? लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है। तो आंसर होगा बी, लेट प्रोफेज में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन अ सेल इज फुली टर्जिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ज़ीरो। देखिए एक सेल है और उसमें जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी हो गया है, मतलब इसके आगे जो है वो
और टर्जिड मतलब और फूल नहीं सकता वो सेल, ठीक है, वरना वो बर्स्ट हो जाएगा। तो तब कौन सा प्रेशर जो होगा वो ज़ीरो होगा? ऑब्वियस है सक्शन प्रेशर, क्योंकि सक्शन अगर अब और पानी वो खींच नहीं सकता। सक्शन प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? DPD भी कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट भी बोलते हैं। तो सक्शन प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर ज़ीरो होगा तभी जो है वो सेल जो है वो फुली टर्जिड जब हो जाएगा, पूरी तरह भर जाएगा, तो सक्शन प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। टर्गर प्रेशर होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं होगा। सक्शन प्रेशर क्योंकि पानी को खींच रहा है तभी वो टर्जिड हुआ ना, तभी वो फूला ना, तो इसका आंसर है सी। और सक्शन प्रेशर को हम DPD भी बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिपिक्ट। जो ज़ीरो होगा तभी जाके मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा, तो सक्शन प्रेशर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैड सेड दैट ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी ईविल? तो ये किसने बोला था भाई? कर्टिस ने। किसने बोला था? कर्टिस ने कहा था। कर्टिस ने कहा था कि ट्रांसपिरेशन जो है इज़ ए नेसेसरी ईविल, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन ही जो है फ्रॉम द रूट टू टिप ऑफ द जो शूट है वहाँ तक जो है वाटर का मूवमेंट होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ट्रांसपिरेशन इज़ द नेसेसरी ईविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। देखिए ऑक्सीजन जो लिबरेटेड होती है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आती है? ऑप्शन देख लेते हैं। वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि P680 में होता है, फोटो सिस्टम 2 में होता है ये, ठीक है। तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस में 2 फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो जहाँ पर जो है फोटो सिस्टम 2 होता है P680, वहाँ पे ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और उसी वाटर से जो है वो क्या होती है? लिबरेट होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं इन अमीबा ऑस्मो रेगुलेशन अकरिंग। तो अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन किसकी वजह से होता है? तो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है अमीबा में, ठीक है, वो किसका एनालॉगस है? वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा में है वो किसका एनालॉगस है? वो है जो एक्सक्रीशन होता है किडनीज में, जो किडनी ऑफ मैन में, इसकी तरह ही ये वर्टिब्रेट से रिलेट करता है, एनालॉगस टू वर्टिब्रेट, ठीक है, यानी कि किडनी ऑफ मैन से। और अमीबा में जो फूड वैक्यूल होता है वो एनालॉगस होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑस्मो रेगुलेशन किसकी वजह से होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं हम 35 RBC आर सीन इन द फूड वैक्यूल ऑफ। तो RBC आपको किस में देखने को मिलेगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम में, ट्रिपैनोसोमा में, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में या लेशमानिया डोनोवानी में। तो इसका राइट आंसर है आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, क्योंकि यही जो है वो क्या है? एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट ऑफ कॉलोन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और इसी में देखा गया है कि जो RBC है वो फूड वैक्यूल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका में ही मिलते हैं, तो आंसर होगा सी, ठीक है। वायरस वर्ड डिस्कवर्ड बाय, तो किसने दिया था? वेंजरिक ने, ठीक है, वेंजरिक ने जो है वो वर्ड दिया था वायरस। वायरस मतलब बैड एयर, ठीक है, ये पॉइजनस भी बोलते हैं, पॉइजन भी बोलते हैं, सॉरी। वायरस जो है हमारा वो क्या है? पॉइजन, ठीक है। तो एक वर्ड किसने दिया था? वेंजरिक ने। राइट आंसर इज वेंजरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 एनिमल्स रेडियली सिमेट्री इन एडल्ट एंड बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा। ऐसी स्टेज किस में देखने को मिलती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सिलेंट्रेट, ए सिलेंट्रेट, बी
पॉलीचीट्स, सी इकाइनोडर्मेट्स और डी हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इकाइनोडर्मेट्स, जो स्टारफिश है। ठीक है, इसमें जो मतलब जो भी हैं स्टारफिश वगैरह जो भी आते हैं इसमें इकाइनोडर्मेट, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर जो होते हैं वो इकाइनोडर्मेट्स में आते हैं। इकाइनो मतलब जो उनके यहाँ पे जो होता है वो कांटों जैसा होता है। ठीक है, डम्स पे इनके मतलब जो होते हैं स्केल्स कांटों जैसे होते हैं। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं इसका एग्जांपल है स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर। और इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल होता है, मतलब इनका लार्वा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे काटोगे तो वो बाइलेटरल है। जबकि जो एडल्ट है वो स्टारफिश देख लो आप, 5 होते हैं ना उसके ये। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री ही शो करता है वो। ठीक है, अगर मैं स्टारफिश बनाऊं तो ठीक है आप इसको रेडियली काट सकते हो, तो ये रेडियल सिमेट्री शो करता है एडल्ट। बट अगर आप इसकी लार्वा की बात करो, अगर लार्वा होगा तो वो बाइलेटरल ऐसे करके होता है कुछ इसका लार्वा। ठीक है, तो अगर आप उसको बीच में से काटोगे तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो ये सिर्फ किसकी खासियत है, इकाइनोडर्मेट्स की। इकाइनोडर्मेट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर टाइप ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्कियोसाइट्स। ठीक है, तो यही है जो दूसरे जो सेल्स को हैं वो मतलब दीज आर द सेक्स सेल ऑफ स्पॉन्जेस। तो ये जो हैं वो दूसरे सेल्स को ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आर्कियोसाइट्स। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल। तो रेड कोरल का नाम है कोरेलियम। ठीक है, रेड कोरल का नाम है कोरेलियम। ठीक है, फंजिया को हम मशरूम कोरल बोलते हैं, एस्ट्रिया को स्टार टर्बन बोलते हैं, ट्यूबीपोर को हम ऑर्गन पाइप कोरल बोलते हैं। और ये सब के सब कोरल किस में आते हैं, ये सब के सब कोरल्स जो हैं वो किसकी ये हैं हमारे नाइडेरियम। ठीक है, नाइडेरिया। और नाइडेरी की कौन सी क्लास में आते हैं, ये एंथोजोआ में। एंथोजोआ में कलरफुल होते हैं, तो ये कोरल्स हैं। और रेड कोरल किसको बोलते हैं, कोरेलियम को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया। देखिए सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया कौन है, पिग। प्राइमरी होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट है हमारा मैन, और सेकेंडरी होस्ट है इसमें